नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज का जो एपिसोड रहने वाला है वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहने वाला है। हमारी सीरीज़ चल रही है एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। आज तक आपने कई सारी बातें सुनी होंगी एंगर के बारे में कि किस तरह से उसे मैनेज करना है। आई एम गारंटिंग यू कि इस एपिसोड में आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सविता दीदी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति दीदी, वेलकम टू आवर शो। दीदी, फर्स्टली मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप अपना समय लेकर हमारे पास आए और मेरा ये भाग्य है कि आप मेरे साथ बैठे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बने आसान में आपको लाकर मुझे एक बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। दीदी, जब हम बात मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी, जब हम बात करते हैं ना एंगर मैनेजमेंट के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जर्नी है। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो उधर से लेकर उससे टोटली हमेशा के लिए ख़त्म करने की एक जर्नी होती है और वो खुद की ही जर्नी होती है। वो हम खुद ही तय कर सकते हैं। भले कुछ लोग हमें इंस्पायर करेंगे, कुछ लोग हमें इंफॉर्मेशन देंगे, कुछ लोग हमें टेक्निक्स देंगे, लेकिन वो जर्नी तो हमें खुद ही तय करनी है। और उसमें बहुत अकेलापन होता है क्योंकि उस जर्नी में हमें लगता है कि हम हताश हो रहे हैं। कई बार हम बाहर भी निकलना चाहते हैं उस एंगर से, लेकिन हम निकल नहीं पाते, हताश हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं ये तो नेचुरल है। ऐसे में अगर आप हमें कुछ स्पिरिचुअल टेक्निक्स बता सके जिसके थ्रू हम इस एंगर से हमेशा के लिए छुट्टी पा सके, तो वो कौन से होंगे? गुस्से पर जीत पाना जी, ये तो अपने आप में रियल एक जर्नी है, क्योंकि मैं नहीं कहूँगी कि एक दिन में या 2 दिन में हम कोई अपने गुस्से को जीत लेंगे जी, हमें पेशेंस ज़रूर इसमें चाहिए जी, क्योंकि कई बार हमारे अपने अंदर के एक तो जैसे मैं आपने कहा अपना बिलीफ सिस्टम होता है ना कि हम तो गुस्से को ज़रूरी ही समझ लेते हैं, तो फिर हमारी इच्छा ही नहीं है कि हम गुस्से को जीतें, जी, है ना। लेकिन जब अवेयरनेस आ जाती है हमारे अंदर कि ये गुस्सा हर तरह से हमें नुकसान करने वाला है, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ में हम कहें, चाहे वो हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए हम कहें, चाहे हमारी सोशल हेल्थ ही देख लो ना, हमारे रिलेशंस में भी कितना नुकसान हो जाता है गुस्से के कारण। तो जब हर तरह से कोई चीज़ मुझे नुकसान करी, जब ये अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाती है, तो फिर हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि मुझे इसे जीतना ही चाहिए। बिल्कुल, यानी गुस्सा ना ही आए मुझे तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, कई बार हम ये भी समझते हैं कि किसने गुस्से को जीता है ना। आज तक कोई ऐसा कर पाया है क्या जो मैं कर पाऊँ ना। अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे, तो एक निश्चय भी चाहिए कि नहीं हम कर सकते हैं। तो फिर हम जो भी मेथड अडॉप्ट करेंगे ना, पहले तो ये ज़रूरी है कि मैं अपने में निश्चय रखूं और ये भी रखूं कि हाँ गुस्से को जीतना ही है। जैसे अब मानो डॉक्टर डायग्नोज करता है कि आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ है इसका मतलब आपको मीठा नहीं खाना है, या कहते हैं कि ब्लड प्रेशर है तो भाई आपको नमक कम खाना है, चलो नहीं खाना की बजाय कम खाना है। हार्ट की बीमारी है तो डॉक्टर कहेंगे भाई आपको तला हुआ नहीं खाना, आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, है ना, ऑयली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब जिसको ये बीमारी पहली बार डायग्नोस हुई है उसके लिए उसको बहुत कठिन लगेगा कि मीठा खाना ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन जब पता चल गया तो फिर वो ज़रूर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि हाँ अब नहीं, उतना नहीं खाना है। एकदम बंद नहीं कर पाएंगे लेकिन कम से कम ट्राई तो कर सकते हैं। हाँ, है ना। चलो मिठाई का पूरा पीस खाने की बजाय चलो एक छोटा सा टुकड़ा ही खाएंगे मानो, तो भी वो कंट्रोल तो आए ना, क्योंकि अवेयरनेस आई कि ये बीमारी है और इसका जो इलाज है वो उसमें ये भी शामिल है कि मुझे मीठा नहीं खाना है या नमक कम करना है या तला हुआ, तो हम उतनी लिबरली नहीं खाएंगे जितना हम कि पहले खा रहे थे। बिल्कुल। तो यहाँ भी यही है कि पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि गुस्सा मेरे लिए कितना हानिकारक है ना। तो यही पहला स्टेप है उसको अपने को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का। बिल्कुल।
फिर दूसरा है कि मानो आ ही रहा है गुस्सा, अब जो भी सिचुएशन बनी, चाहे कोई गलती कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, या मेरी इंसल्ट कर रहा है, मेरा जोक बना रहा है, या मेरे काम में बाधा डाल रहा है, जो भी रीजंस बनते हैं, या मानो हम जो करना चाहते हैं वो हमें नहीं करने दिया जा रहा है, 4 लोगों के बीच में जो है वो मेरी कमी निकाल के बता रहा है, ओवरलोड हो रहा है, माना वर्क ओवरलोड हो रहा है, कई रीजंस जो भी बनते हैं, है ना। तो ये रीजंस जब मेरे सामने आते हैं और मुझे गुस्सा आता है, तो रिएक्ट करने की बजाय, तुरंत बोल देने की बजाय, तुरंत गुस्से में हम बात करना शुरू करते हैं, उस समय हम थोड़ा सा शांत रह जाएं। और वो शांत रहने के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं। तो मैं ऐसे कहूँगी, क्योंकि मैं राजयोग का अभ्यास करती हूँ, और मैं कहूँगी कि हम ओम शांति, जो एक मंत्र की तरह है, और जब हम ओम शांति बोलते हैं मन में, तो ये मुझे रियलाइजेशन होने लगता है कि मैं शांत हूँ, है ना, मैं अपने स्वरूप में शांत हूँ। तो ओम शांति हम 10 बार बोलें, हो सके तो 20 बार बोलें, है ना। तो इसमें कुछ मिनट्स जो हैं हमारे, कुछ पल जो हैं वो हमारे निकलेंगे, और वो जैसे एक पॉज हो गया, मतलब उस समय के लिए हम साइलेंट, अंदर ही अंदर हम ओम शांति का जैसे एक मनन कर लिया हमने। तो शांति शब्द बोलते ही वो शांति मेरे मन में समाने लगेगी, और जो मेरा आवेश है, माना एक जोश होता है उस समय, आवेश होता है गुस्से में, हाँ, तो वो अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर हम अपनी बात कहेंगे तो शांति से कहेंगे। हम ये नहीं कहते कि अपनी बात मत कहो, है ना, लेकिन अपनी बात को किस तरह से कहना है ना, द वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। एक आप गुस्से में कहते हैं, एक आप प्यार से कहते हैं, दोनों में बहुत फर्क पड़ जाता है ना, वही बात कह रहे हैं हम, है ना। तो ये हमें करना है जी। फिर जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी आपको कि एक बार एक ऑफिसर थे, उनको अपने स्टाफ की मीटिंग लेनी थी जी। तो कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू था, और जिसमें उनको लग रहा था कि हो सकता है कि मुझे गुस्सा आए अगर कोई ठीक जवाब नहीं देगा, या मतलब कोई हॉट मैटर था जैसे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे इसका पहले से सॉल्यूशन करना चाहिए, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला कि तुम एक जग पानी और गिलास रख दो मेरी टेबल पर। उसने रख दिया। फिर मीटिंग के बीच बीच में जब भी उनको लगता था कि अब वो अपना पेशेंस लूज कर देंगे गुस्सा आ रहा है उनको, तो वो क्या करते थे, धीरे से ग्लास में पानी भरते थे, फिर आराम से उसको पीते थे, फिर बात करते थे। तो फिर शांति से ही बात करते थे, और मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही, और बहुत अच्छा उसका जो भी वो चाहते थे आउटपुट वो मिला। तो वो असिस्टेंट ने नोट किया इस बात को कि साहब बार बार पानी पी रहे हैं बीच बीच में, और उन्होंने खास वो पानी रखवाया। तो जैसे ही मीटिंग पूरी हुई तो उसने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि सर बहुत अच्छी मीटिंग रही, लेकिन आप बहुत पानी पी रहे थे आज इतना तो आप कभी पीते नहीं हाँ, तो कहा कि क्यों, आप कुछ नेचुरोपैथी करते हैं, है ना। राइट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई मेरी नेचुरोपैथी या वाटरपैथी नहीं थी, ये तो आज मैंने अपनी एंगरपैथी की वाओ, ये तो कितना यूनिक है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि आज कुछ ऐसी बातें उठेंगी जब मुझे गुस्सा आएगा, और अगर मैंने गुस्से में ही रिप्लाई किया तो मीटिंग का कोई आउटपुट नहीं होगा, वो बहस में ही बदल जाएगा। तो मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, इसलिए फिर मैंने अपने को कंट्रोल करने के लिए आज मैंने ये तरीका अपनाया। तो ये जस्ट टू पोस्टपोन, माना उन्होंने कितना बस थोड़ा ही वो समय दिया अपने आप को, और उसके जो परिणाम थे वो कितने अच्छे थे। वाह, बिल्कुल दीदी एक और बात जो मुझे लगता है हमें रोशनी डालने की ज़रूरत है कि जब हम गुस्सा हो रहे होते हैं, कई बार वो गुस्सा हमारे पास से आता है, जैसे पास से रिलेटेड बिहेवियर से। सपोज अगर 2 भाई है, 2 भाई अराउंड 35-40 के एज ग्रुप में है, दोनों शायद ट्विंस भी है, लेकिन उन दोनों का थॉट प्रोसेस टोटली डिफरेंट है, तो दोनों के बीच में बहुत क्लैशेस होते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि एक भाई जो है वो पेंट अप करते हैं, जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। तो ऐसे में क्या होता है कि वो दोनों के बीच में क्लैशेस सामने सामने नहीं हो रहे होते हैं, वाइब्रेशनली वो लोग एक दूसरे से क्लैश कर रहे होते हैं।
और वो रिलेशनशिप सिर्फ एक ही झगड़ा होगा सालों बाद और उसमें टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो सारा पेंट अप गुस्सा है वो उस रिलेशनशिप को तोड़ता है, ना कि वो एक झगड़ा जो उस मोमेंट पे हुआ है। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे होता है कि कुछ लोग दिल में वो बातें रखते हैं, रेज रखते हैं। हाँ, रेज रखते हैं और वो इकट्ठा होता जाता है। मतलब और नॉर्मली समझो हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स में जैसे मैं एक इस चीज़ को इससे भी जोड़ना चाहूँगी, भले वो थोड़ा सा लंबा होगा जी, कि हम 4 तरह से गुस्से को हम कहेंगे कि एक्सप्रेस करते नहीं, 4 प्रकार का गुस्सा होता है। जैसे एक होता है पानी पर लकीर के समान। पानी पर लकीर कभी रहती नहीं है, आई और गई। तो कुछ लोगों का गुस्सा ऐसे होता है कि उसी समय बोलते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं जी। खासकर जैसे माँ और बच्चों के बीच में होता है ना, माँ को बच्चों से बहुत प्यार होता है, चलो वो कंट्रोल नहीं कर पाती, बोल देती है, लेकिन फिर उससे ज़्यादा प्यार करेगी उनको कि अरे मैंने बच्चे को ऐसा बोल दिया ना, तो प्यार बहुत होता है, तो मन में रखने की तो बात ही नहीं है ना, तो बच्चे भी भूल जाते हैं। फिर दूसरे प्रकार का गुस्सा होता है जैसे बालू पर लकीर के समान। अब बालू पर जो लकीर है, रेत पर जो लकीर है, वो कुछ घंटे रह जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं रह सकती। तो जब हम क्लोज रिलेशंस में होते हैं, अब हस्बैंड वाइफ हैं, भाई बहन हैं घर में, जैसे अब आपस में कहा सुनी हो गई, नाराज़गी हो जाती है, तो थोड़ा बात नहीं करेंगे ना, मुंह घुमा के चलेंगे, हाँ, मुंह घुमा के चलेंगे। पर अब क्योंकि साथ ही रहते हैं तो फिर काम नहीं चलता है, तो फिर एक कोई ना कोई झुक जाता है, इनिशिएटिव लेता है या सॉरी बोल देता है। ज़्यादा रियलाइज होता है तो सॉरी बोल देते हैं, नहीं तो नहीं बोलते तो एक जना कोई शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे वो फिनिश हो जाता है, भूल जाते हैं कि भी ये गई हुई बात हो गई, है ना। और तीसरा होता है, हम कहेंगे मिट्टी पर लकीर के समान। तो जो मिट्टी पर लकीर है वो कुछ दिनों तक रहती है ना, फिर धीरे धीरे वो फेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये होता है रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में। अब रिलेटिव्स रोज तो नहीं मिलते हैं, पर आपस में कोई बात में कभी मिले, नाराज़ हो गए कोई ओकेशन पे, दूर दूर हो गए, फिर वो नाराज़गी चलती रहती है जी। और फिर जब वापस कोई ओकेशन पे मिलेंगे, फिर वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, तब जा कर के वो ठीक होगा, माना दिनों तक खींचे, लॉन्ग प्रोसेस, लंबा खींचेगा वो, है ना। और जो आपने बात कही वो ऐसे है जैसे कि चट्टान पर लकीर। चट्टान पर लकीर अमिट होती है, कभी नहीं मिटेगी वो। बिल्कुल दीदी। तो कुछ लोग अपने मन में इतना रखते हैं किसी की बात को कि वो जब भी व्यक्ति सामने आएगा माना दुश्मनी है जी, माना वो वैर भाव उनके मरने तक नहीं जाएगा उनके मन से। रेयर होता है, हालांकि मेजॉरिटी दे आर नॉट लाइक दैट, लेकिन फिर भी अनकॉमन केसेस में ये चीज़ें भी देखने में आती हैं। और यहाँ तक कि उनकी फैमिलीज भी उस दुश्मनी को कैरी ऑन करेंगी, केवल वही नहीं, मतलब उनके जनरेशंस, हाँ, जनरेशंस। तो ऐसा भी होता है। तो ये वाली सिचुएशन कई बार इस तरह से होती है, लेकिन मतलब हमें परिवर्तन लाना है इसमें कि हम जो जैसे कहा कि अगर हम भाई हैं, ये भाइयों के बीच में भी हो सकता है, कोई भी फैमिलीज के बीच में हो सकता है, हमेशा के लिए सेपरेट हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते जैसे कहा। तो यहाँ पर हमें अपनी फीलिंग्स को चेंज करने का इनिशिएटिव तो खुद ही लेना होगा, कोई दूसरा तो हमारे लिए ये काम नहीं करेगा। एब्सोल्युटली, है ना। तो मानो कोई गलती हो गई, हो जाती है, हर इंसान से गलती होती है। ऐसे सोचो कि हम भी गलती करते हैं, चलो सामने वाले भी नहीं, कोई भी सर्वगुण संपन्न तो नहीं होता है, तो माफ़ कर देना जी सबसे सही तरीका है कि हम माफ़ कर दें। उसने कोई भी कितनी भी बड़ी गलती की है ना, जो दुश्मनी को भुलाने का तरीका है कि ठीक है आपने माना कि किया है, होता भी है, करते भी हैं लोग, बुरा भी करते हैं, लेकिन हमने उनको माफ़ कर दिया तो हमारा दिल साफ होने लगता है। बिल्कुल दीदी, है ना। और फिर अगर हमने भी कोई गलती की तो हम भी माफ़ी ले लें और अपने आप को भी हम माफ़ कर दें, दोनों ही तरह से। बिल्कुल दीदी, मैं यही पूछने वाली थी आपसे, सेम चीज़ मेरे भी संकल्प आया कि कई बार ऐसा होता है ना दीदी, हम कुछ
खुद ऐसे एक्शंस ले लेते हैं जिस पर हमें खुद पे ही गुस्सा आता है। कई बार वो गिल्ट का रूप ले लेता है, कई बार वो एक बीमारी का रूप ले लेता है। ऐसे में ईश्वर जो हमारे माता पिता है वो हमें क्या सिखाते हैं कि खुद को कैसे माफ किया जाए, क्योंकि वो सबसे बड़ा पश्चाताप है। अगर हम खुद को ही माफ नहीं करेंगे तो कोई हमें माफ नहीं करेगा। ईश्वर क्या कहते हैं? ऐसे होता है, अपनी कमजोरियों पर गुस्सा आता है, अपने आप पर गुस्सा आता है। अच्छा मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसे क्यों करती हूँ, क्यों मतलब ऐसे मेरे से हो जाता है ना। तो फिर ये वाली बात कि ज़रूर हमें अपने आप को, हमसे भी गलतियाँ होती है और हमें पता भी चलता है कि हमने गलती कर दी। कई बार अनजाने में, कई बार जानबूझ करके भी हो जाता है ना। इसको हम कहेंगे केयरलेसनेस में हम कर जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं अरे मैंने ऐसा क्यों किया है ना, मैं ऐसे उसमें क्यों चली गई। तो अपने आप को भी माफ़ करना आना चाहिए जी, है ना। तो जब हम अपने आप को माफ़ कर देते हैं या दूसरों की गलती को माफ़ कर देते हैं तो ये जो सदा की जो दुश्मनी पाल लेते हैं ना, वो चीज़, हाँ वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा रिलेशन तो मैं देखती हूँ होता ही है जिससे वो तो आज ही थॉट बना, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई है ऐसा, तो आज ही मन में संकल्प कर लें मैंने भगवान के सामने कि मैंने अपने आप को भी और उनको भी सदा के लिए माफ़ कर दिया। तो जब भी हम देखें उसी नज़र से उनको देखेंगे तो हमारा मन जो है वो शुद्ध होगा, साफ होगा, उनके प्रति हमारी गुड फीलिंग्स होंगी, तो हमारे वही वाइब्स उनको जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत दीदी। आई थिंक इससे बेटर एंड नहीं हो सकता था इस सीरीज़ का। मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ दीदी कि इस जर्नी पर जब आपने हमें इतनी सारी बातें शेयर की है एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और हमारे दर्शकों ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, है ना ये खूबसूरत बात। हमें अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमारे पास्ट को ना भूलना होगा। अगर हम उसे अपने साथ लेकर चलते रहेंगे ना तो वो भारी होता जाएगा, हर दिन वो और भी भारी होता जाएगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ लोग गलतियां कर लेते हैं आपके ही आसपास, उन्हें माफ़ क्यों ना कर दे, क्योंकि अगर उन्हें माफ़ नहीं करेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। उन्हें साथ ढोते रहना ये गलत आदत है दोस्तों। उनको प्यार दीजिए और ख़ुद को भी प्यार दीजिए, अपने आप को भी माफ़ कीजिए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487।